नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दिल्ली में चुनाव हो गया, मतदान हो गया 25 तारीख को। अब पंजाब में, मतलब देश के कुछ और हिस्सों में है, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, बिहार में, लेकिन पंजाब मैं आज बात कर रहा हूं आम आदमी पार्टी की। उस लिहाज से कह रहा हूं कि पंजाब में 1 जून को वोट पड़ना है। इन्हीं 2 राज्यों में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का स्टेक था। हालांकि कहने को वो गुजरात में 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और 1 सीट पर हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए जो स्टेक था वो दिल्ली और पंजाब, जहां 2 राज्य जहां उनकी सरकार है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार, उन्होंने 30 हज़ारी कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दायर की थी, याचिका दायर की थी। 30 हज़ारी कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। आज सुनवाई के दौरान जो है, उनके वकील ने आरोप लगाया कि स्वाति मालीवाल पूरी योजना के साथ उस दिन आई थी मुख्यमंत्री आवास और बिना इजाज़त के अंदर घुस गई। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों की नहीं सुनी और कहा, आप क्या राज्यसभा सांसद को बाहर इंतज़ार कराएंगे, और अंदर घुस गई। अब ये उनके वकील का तर्क है जो तथ्यों से साबित नहीं होता। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य, पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने क्या कहा, उनके बयान पर गौर कीजिए। उन्होंने जब इस घटना के 1 दिन बाद बयान दिया तो उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पर गई थी और उनको ड्राइंग रूम में बिठाया गया था। मुख्यमंत्री उनसे मिलने आने वाले थे। इस बीच विभव कुमार पहुंचे और उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की, बदतमीजी की, जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और अरविंद केजरीवाल विभव कुमार के खिलाफ एक्शन लेंगे। अब इसमें कहीं कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। संजय सिंह ने एक बार भी नहीं कहा कि स्वाति मालीवाल का पहले से कोई अपॉइंटमेंट नहीं था या वो ज़बरदस्ती घुस कर आई। ये सब कुछ नहीं, उन्होंने अपने बयान में इसका कोई जिक्र नहीं किया। इसका मतलब है कि 2 अर्थ निकलते हैं कि स्वाति मालीवाल पहले से समय लेकर आई थी या मुख्यमंत्री आवास में उनका आना जाना इस तरह से बिना अपॉइंटमेंट के सामान्य बात थी, और वो पहुंची तो इसलिए पहले से अपॉइंटमेंट की उनको पहले भी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो उस दिन भी उन्होंने समझ लिया कि ज़रूरत नहीं है। ये 2 निष्कर्ष जो है निकाले जा सकते हैं। लेकिन उनके साथ वहाँ मारपीट हुई, ये बात संजय सिंह ने स्वीकार की। और उसके बाद जो मेडिकल रिपोर्ट हुई, जो FIR लिखवाई स्वाति मालीवाल ने, पुलिस को जो बयान दिया, उससे भी ये सब जो है प्रमाणित हुआ। विभव कुमार को पहले 5 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा गया, उसके बाद उनको जुडिशियल रिमांड में यानी जेल भेज दिया गया। आज उनकी जुडिशियल रिमांड खत्म हो रही थी तो उनको पेश किया गया कोर्ट में। कोर्ट ने उनको जमानत देने से मना कर दिया। तो इससे आप समझिए, विभव कुमार को झटके का मतलब है अरविंद केजरीवाल को झटका। अरविंद केजरीवाल के वो खास राजदार हैं, बल्कि कहें कि सबसे बड़े राजदार हैं विभव कुमार, तो गलत नहीं होगा। विभव कुमार का जेल में रहना, और ये संभव है कि पुलिस किसी और तथ्यों के आधार पर जो है फिर से उनकी पुलिस रिमांड की मांग करे या उनके खिलाफ और आरोप लगाए जाएं, तो उनकी मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं। उनके लिए बहुत जल्दी जेल से निकलना शायद संभव नहीं होगा, लेकिन मुश्किल जो है वो अरविंद केजरीवाल की बढ़ने वाली है। दिल्ली में जिस तरह का चुनाव प्रचार उन्होंने किया, उससे साफ नज़र आ रहा था कि वो मान चुके हैं कि वो चुनाव हार चुके हैं। तो अब उनके सामने एक ही प्रश्न है, उनके सामने दिल्ली में या पंजाब में लोकसभा चुनाव जीतने का प्रश्न गौड़ हो गया है। पार्टी है, चुनाव लड़ रही है, तो जाहिर है उसके लिए वो कोशिश करेंगे ही कि पार्टी के उम्मीदवार जीते, लेकिन उनके लिए असली प्रश्न है जेल जाने से बचना। मेरा मानना है कि आप तैयार रहिए। आज की तारीख और 2 जून के बीच में, 2 जून की सुबह उनको तिहाड़ जेल में सरेंडर करना है। तो इस दौरान जो है वो कोई ना कोई ऐसा नया नाटक ज़रूर करेंगे जिससे उनको जेल न जाना पड़े। तो अरविंद केजरीवाल जेल से बचने की बहुत कोशिश करेंगे। इस बीच में प्रधानमंत्री का IANS को दिए गए एक इंटरव्यू में जो उन्होंने कहा है, वो अरविंद केजरीवाल के लिए मेरा मानना है विभव कुमार को जमानत न मिलने से बड़ा झटका है। उनसे सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान के नेता भारत के कुछ नेताओं के समर्थन में बयान देते हैं, और वो जिक्र था
फवाद चौधरी का, जो इमरान खान के मंत्रिमंडल में कैबिनेट के सदस्य थे, और उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जो ज़मानत मिली थी, जो रिहाई हुई थी जेल से, अंतरिम ज़मानत मिली थी, उस पर खुशी जाहिर की थी और राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बहुत गंभीर मसला है, मैं जिस पद पर हूँ बहुत ज़्यादा बोलना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन इसकी जांच कराए जाने की ज़रूरत है कि आखिर एक देश जो हमारा दुश्मन है, जिससे हमारा युद्ध हुआ, जिससे हमारी लड़ाई है, वो हमारे देश के कुछ नेताओं का समर्थन क्यों कर रहा है। अब ये मुद्दा ऐसा है कि आप मानकर चलिए ये मुद्दा 4 जून के बाद अपने असली स्वरूप में दिखाई देगा। ये इंडिकेशन प्रधानमंत्री की ओर से आया तो कोई सामान्य बात नहीं है। प्रधानमंत्री बिना सोचे समझे किसी मुद्दे पर बयान नहीं देते। इसका मतलब सरकार इस मामले में कुछ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। और दूसरा बयान प्रधानमंत्री का आप याद कीजिए, वो बिहार में दिया गया। उन्होंने लालू परिवार का जिक्र करते हुए, खासतौर से तेजस्वी यादव का जिक्र करते हुए कहा कि 4 जून के बाद उनका समय जमानत में बीतेगा। तो 4 जून के बाद उनके खिलाफ नौकरी के बदले ज़मीन लेने का मामला है, जिसमें लालू प्रसाद यादव भी आरोपी हैं, जिसमें राबड़ी देवी भी आरोपी हैं, जिसमें मीसा भारती भी आरोपी हैं, और तेजस्वी यादव तो है ही। वो मामला और तेज अदालत में चलने वाला है। उसकी जांच अपने जो उसकी अंतिम परिणति है वहाँ तक पहुँचने वाली है। तो जेल के दरवाजे 4 जून के बाद कई नेताओं का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जेल जाने से कैसे बचेंगे। उनके लिए रास्ता तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जब हेमंत सोरेन का मामला उठा था, तब कहा गया था कि जो है अरविंद केजरीवाल के साथ भेदभाव हुआ, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, और वो अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि अगर आप हमको वोट देंगे तो 2 जून को हमको जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हमारा आदेश बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना ही पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते। तो अदालत की ओर से, यानी सुप्रीम कोर्ट की ओर से बात बिल्कुल स्पष्ट है कि 2 जून को अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल को मालूम है कि वो जेल गए तो इस बार आसानी से निकल नहीं पाएंगे, तो जेल न जाने का वो बहाना कोई न कोई ढूंढेंगे, और उन्होंने बहाने का आधार जेल में रहते हुए तैयार कर लिया था। जब इंसुलिन को लेकर उन्होंने मुद्दा बनाया, और उनकी पार्टी ने मुद्दा बनाया, उनकी पत्नी ने मुद्दा बनाया कि उनको इंसुलिन नहीं मिल रहा है, वो सारी कहानी आप सुन चुके हैं, जानते हैं। तो वो अपने स्वास्थ्य को लेकर कोई न कोई बखेड़ा खड़ा करने वाले हैं, ये आप मानकर चलिए। अरविंद केजरीवाल के लिए जेल जाने से बचने का एकमात्र रास्ता वही है। कानूनी रूप से उनको जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता है। कानूनी रूप से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका लागू होना बिल्कुल स्वाभाविक है और निश्चित है। तो अरविंद केजरीवाल 2 जून को जेल न जाएं इसकी कोशिश करेंगे, लेकिन वो सफल होंगे इसमें मुझे पूरा संदेह है। वो कुछ भी करें, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उनको जेल जाने से बचने का कोई रास्ता है। लेकिन उनके सामने मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं। मुश्किल सबसे बड़ी मेरी नज़र में आने वाली है उनके सामने, जो ईडी ने अपनी एडिशनल चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया है। आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने का मतलब है कि पार्टी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। मैंने पिछले एक वीडियो में कहा था कि आम आदमी पार्टी की राजनीतिक दल के रूप में मान्यता भी रद्द हो सकती है। ये जो चार्जशीट फाइल हुई है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जिसमें आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया है वाइकेरियस लायबिलिटी के तहत, उसके बाद जो अगर उसमें केवल ईडी को साबित करना है कि आम आदमी पार्टी पर ये आरोप साबित होता है, अगर ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसमें सफल होता है, तो आप समझिए कि आम आदमी पार्टी की कहानी ख़त्म होने वाली है एक राजनीतिक दल के रूप में। और अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। जैसे उनके साथी मनीष सिसोदिया को इस मामले में, शराब घोटाले में, लगातार निचली अदालत से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने से लगातार जो है वो नकारा जा रहा है, इनकार किया जा रहा है। उससे अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर या उनके मामले में कोई विशेष जो है
उनको राहत मिलने वाली है। ये जो राहत मिल गई है उनको समझना चाहिए कि उनके लिए एक तरह से गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी थी या सुप्रीम कोर्ट सेंड अपॉर्चुनिटी थी, जो भी आप मानना चाहें। उसके बाद उनको कोई राहत मिलने वाली नहीं है। इस मामले में सरकार का भी रवैया 4 जून के बाद सख्त होने वाला है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी छिपा कर नहीं करते। वो आने वाली घटनाओं का और आने वाले समय में जो कदम उठाने वाले हैं उसका संकेत पहले से देने लगते हैं। और वो एक नहीं, कई सभाओं में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में बोल चुके हैं कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान तेज होगा। तो जब भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान तेज होगा, उसकी आंच से अरविंद केजरीवाल कैसे बचेंगे, ये अरविंद केजरीवाल को सोचना है। और मुझे नहीं लगता कि उनके बचने का कोई रास्ता है। तो उनके सामने एक ही तरीका है कि कोई नया नाटक, कोई नया झूठ बोले। झूठ बोलने में अरविंद केजरीवाल को कोई शर्म नहीं आती। वो बड़ी बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं। और आप देखिए कि जब से उन्होंने राजनीतिक करियर अपना शुरू किया है तब से बोल रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला। उन्होंने राजीव गांधी को भारत रत्न जो मिला है उसको वापस लेने की भी मांग की थी। आज कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। कांग्रेस के नेताओं को जेल भिजवाने की बात की थी। आज कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर भ्रष्टाचार के तमाम तरह के आरोप लगाए। आज कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। तो ये कांग्रेस पार्टी को सोचना है कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ क्यों सती होना चाहती है। अरविंद केजरीवाल जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, ख़ासतौर से दिल्ली शराब घोटाले के बाद, उससे उनका पतन तय है। उनके पतन को रोकने का कोई रास्ता अभी दिखाई नहीं दे रहा है। और उनकी पार्टी में जिस तरह की खदबदाहट है, जिस तरह का असंतोष अंदर अंदर, ख़ास तौर से स्वाति मालीवाल के मुद्दे के बाद, स्वाति मालीवाल का मुद्दा जो है, जो घटना है, उनके घर पर जिस तरह से एक राज्यसभा की महिला सांसद की पिटाई हुई है और अरविंद केजरीवाल ने उस पर चुप्पी साध रखी है। उस घटना को इतने दिन हो गए, 13 मई की घटना है, अभी तक उस पर कुछ बोले नहीं है। जब भी उनसे मीडिया के लोग पूछते हैं तो वो नो कमेंट कहते हैं या माइक संजय सिंह की ओर सरका देते हैं। लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता। जब स्वाति मालीवाल की FIR पर मुकदमा चलना शुरू होगा, जब इसकी जांच होकर चार्जशीट फाइल होगी, तो उनको भी बयान देना पड़ेगा, क्योंकि वो उस दिन घर के अंदर मौजूद थे। जब ये घटना हुई तब वहाँ पर वो मौजूद थे। इसलिए स्वाति मालीवाल के मामले की जांच की आंच अरविंद केजरीवाल पर भी आने वाली। और उनका जो महिला सुरक्षा का जितना भी आडंबर था, वो सब ध्वस्त हो चुका है इस घटना के बाद। तो अरविंद केजरीवाल के आने वाले दिन बड़े कठिन होने वाले हैं, उनके लिए भी व्यक्तिगत रूप से, उनकी राजनीति की दृष्टि से और उनकी पार्टी के अस्तित्व की दृष्टि से। तो अरविंद केजरीवाल केवल जेल जाएंगे इतना ही नहीं है, उनका राजनीतिक अस्तित्व भी खतरे में है। उस समस्या से भी निपटने की चुनौती उनके सामने है। क्या केजरीवाल ऐसा कर पाएंगे? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में मिलने वाला है और इस मामले में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो इंतज़ार कीजिए थोड़ा और, 4 जून के बाद स्थितियां स्पष्ट होने लगेंगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।